हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। कैसे सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता किया जाता है, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट देंगे। इस पर एक वीडियो अपलोड कर भी दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो और ज़्यादा इसमें कंसेप्ट आपको बनेगा। जब आपके पास कंसेप्ट हो जाता है तो कंसेप्ट में पावर होता है, जो कि आप किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को आसान विधि से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे। सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट करता, सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और जिस पर प्रभाव पड़ता है वही होता है ऑब्जेक्ट, जो कि पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। इसमें तरह तरह के तरीका के द्वारा आपको हम साबित करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो देखिए कैसे। पहले तो दिया हुआ कि ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट, एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ से। ही गेव मी अ बुक, वह मुझे एक किताब दिया। ठीक है। इसमें क्या है कि दिया हुआ कंसेप्ट कि यदि वर्ब में व्हाट क्या या हु किसको लगाने से उत्तर में जो कुछ प्राप्त हो वही ऑब्जेक्ट होता है। क्या कोई सेंटेंस में हम जाएंगे, उसमें वर्ब को फाइंड आउट करेंगे और वर्ब से व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे और उत्तर में जो आएगा वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। जैसे में देखिए इसमें दिया कि ही गेव मी अ बुक। तो देखिए गेव क्या हो गया, वर्ब हुआ। वर्ब से क्वेश्चन करिए कि क्या दिया, तो एक किताब दिया। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब हुम लगा के क्वेश्चन किया करिए, किसे दिया, तो मुझे दिया। इसमें दो ऑब्जेक्ट मिला। ये एक मिला अ बुक और दूसरा मिला मी। ये दो ऑब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो वही है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको कहते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु को कहते हैं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसमें यहाँ लिख दिया गया है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, नॉन लिविंग। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो जीवित प्राणियों यानी लिविंग बीइंग्स को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल को देखिए फिर। ही गेव मी अ बुक, तो अ बुक क्या है, वस्तु है, तो ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और मी क्या है, लिविंग बीइंग्स है, तो ये क्या होगा, आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक बार देखिए गौर से। अब ये बात तो स्पष्ट हो गया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट का पहचानने के लिए क्या करते हैं, वर्ब के पास जाते हैं और व्हाट और हुम लगा के क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के रूप में जो आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, वही ऑब्जेक्ट होता है। तो पता चला कि ऑब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स आ जाएगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो लिविंग बीइंग्स आएगा। तो यहाँ तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब देखिए कंसेप्ट नंबर 1। सब एक ही एग्जाम्पल के द्वारा हम इस वीडियो में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कंसेप्ट नंबर 1 में दिया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या हो गया, डी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया, जो कंसेप्ट बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखिए कि वर्ब से क्या
व्हाट का प्रश्न पूछने पर उत्तर में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। व्हाट से लगाइए, क्या दिया, क्या दिया, तो क्या दिया, एक किताब दिया। तो व्हाट से पूछने पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, तथा वर्ब से किसको हुम लगा के प्रश्न करने पर उत्तर में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो इसमें फिर देखिए, किसको दिया, तो मुझे दिया, तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये भी बात आया, क्या बात आया इसमें कि बात आपको आया कि कोई सेंटेंस में वर्ब से व्हाट लगा के क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन जो करने पर जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। फिर उसी वर्ब से अगर हुम लगा के क्वेश्चन करेंगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। ये कंसेप्ट में कहा जा रहा है, जो कि आपको लिख दिया गया है। और ये एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है, ये आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जो व्हाट लगा के क्वेश्चन किया गया और हुम लगा के क्वेश्चन करे तो आपको मी मिला। बिल्कुल स्पष्ट है। अब एक कंसेप्ट नंबर 3 को देखिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वही बात हो गया, वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया। फिर देखिए कह रहा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आया ही आया। बिल्कुल स्पष्ट है, यही बात है, घुमा फिरा के एक ही बात है। मुख्य बातों को जान लें। और फिर ये साधारणतया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। बिल्कुल स्पष्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो पहले आता ही आता है। मी, जो कि वहाँ भी बताया जा रहा है, पहले आता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जान लिए, यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू, ऑफ या फॉर का प्रयोग करना अनिवार्य हो जाता है। ये बातों को जानना है। क्या कह रहा है ये तारांकित में, ये क्या कह रहा है एक बार देखिए गौर से। ऊपर से 2-3 लाइन मिटा लेते हैं, जो कि एक्सप्लेन करने में सहूलियत होगी। बिल्कुल स्पष्ट तरीका से समझिए और ध्यान से वीडियो को देखिए तो कंसेप्ट समझ में आएगा। और कंसेप्ट जब समझ में आ जाता है तो कहा गया कंसेप्ट में पावर होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। एक वही एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ के बाद यहाँ आना है। वही एग्जाम्पल के द्वारा हम समझाते हैं। पहले ही गेव मी आ बुक। इसमें कहा जा रहा है इसमें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले ले आया जाए। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग होगा। टू, ऑफ या फॉर का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है। जैसे में हम इसको अगर ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिखे, ही गेव, ठीक है, ही गेव अ बुक लिख देंगे। अ बुक मतलब क्या किए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, पहले ले आए। ही गेव मी अ बुक टू मी हो जाएगा। यहाँ पर टू लगना अनिवार्य हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, टू लग गया, टू लगाना अनिवार्य हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, फिर इसी का देखिए, दूसरा एग्जाम्पल को देखिए। ही आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। ही आस्क्ड यू, ही आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। क्यू यू आस्क्ड यू अ क्वेश्चन। इसमें क्या हो गया, अ क्वेश्चन क्या हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यू क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को स्थान में चेंजिंग करते हैं। क्या करेंगे, इसको बना लेंगे ही आस्क्ड। ये तो होगा ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। ठीक है, ऑफ यू लगेगा यहाँ पे। बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, देखिए गौर से।
तो ये क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान चेंजिंग करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले पहले लगा टू, दूसरा में फिर इसमें क्या किए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान चेंज किए, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लगा ऑफ, और एक बताए हैं फॉर भी लगता है। तो इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, सीता, तीसरा एग्जाम्पल हो गया, ये पहला है, ये पहला हो गया, इसका ये दूसरा हो गया, तीसरा में क्या लिखेंगे, सीता बॉट, सीता बॉट हर सिस्टर, सीता बॉट हर सिस्टर अ पेन। इसका क्या बनेगा, अ पेन, हर क्या है इनडायरेक्ट, इसको बदल लेना है केवल, तो क्या बनाएंगे, सीता बॉट अ पेन, ठीक है, सीता बॉट अ पेन, सीता बॉट अ पेन फॉर हर, ठीक ना। यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले फॉर का प्रयोग हो गया, बिल्कुल स्पष्ट है। इस प्रकार से इस वीडियो में ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कंसेप्ट को बताया गया। अगर आप इतना बातों को जान जाते हैं तो किसी भी सेंटेंस में आप ऑब्जेक्ट को आप खोज सकते हैं, ठीक है। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।